बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हो कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तवा पीस की रेसिपी। तो बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे तवा पीस की रेसिपी। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1500 ग्राम चिकन लिया है, जिससे मैंने ये लेग पीस लिए हैं और साथ इसका जो पीस थे इनको मैंने 2 पीस में कर लिया है। तो ये वाला पार्ट अलग कर लिया और लेग पीस अलग कर लिया और दोनों साइडों पे मैंने कट लगा दिए। तो अब यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट लेंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। चिकन हमारा 1500 ग्राम है, उस हिसाब से मैंने चिली पाउडर 1 टेबलस्पून लिया। और यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया। हम इसे थोड़ा तिक्का फ्लेवर देंगे, तो इसमें मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। तो यहाँ पे जाएगा 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस। तो यहाँ पे जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही। तो इसको अच्छे से मैंने रेट कर लेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाए हैं उस पे भी मसाले को अच्छे से डिज़ोल्व कर देंगे हाथों की मदद से। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो अब इसे मिक्स करके हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसे 3 घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी, ताकि मसाला जो अच्छे से इसमें इज़ोप हो जाए। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अच्छे से मिक्स करके हम इसे 3 घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। तो दूसरी साइड पे मैंने ये दही ली है, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की है। और यहाँ पे थोड़ी सी जाएगी लाल ब्लैक पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब अब मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जी, अब हम चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा पीस, तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया। तो इसको मैंने चिकन को 3 घंटे रेस्ट दिया था। तो यहाँ पे कोई ऑयल नहीं मैंने तवे पे लगाया, क्योंकि इसमें पहले ही ऑयल हमने ऐड कर दिया था चिकन में। तो ये साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो 8 से 9 मिनट एक साइड पे हम एक साइड से हम कुक कर लेंगे और 8 से 9 मिनट दूसरी साइड से कुक कर लेंगे हल्की आंच पे। जब आपने फ्राई करना है इसको तो एहतियात करना है कि आंच कम हो। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए एक साइड से। तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें, इस साइड से कुक हो गया। तो इस तरह ही हम दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। हमने चारों तरफ से चिकन को कुक करना है अच्छे से। और अब 7 से 8 मिनट में हम दूसरी साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। ये साइड चेंज कर ली थी मैंने।
तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हमने दूसरी साइड से भी इसको कुक कर लिया है। तो अब इसमें हम कोयले की स्मोक देंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है इस पर और डाल दी कोयले पे। तो अब ढक्कन दे देंगे ताकि इसमें अच्छे से स्मोक जो इज़ ऑफ हो जाए। तो अब उठाएंगे तो चिकन हमारा यहाँ पे रेडी है। तो हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया, तवा लिया, उसमें मैंने पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दिया। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। कुकिंग ऑयल हमने पहले इसलिए ऐड किया ताकि अगर हम डायरेक्ट बटर ऐड करते तो बटर हमारा जल जाना था। तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, फिर मैंने बटर ऐड कर दिया। तो इसका मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। और सर्दियाँ स्टार्ट है तो सर्दियों में तो अपना मज़ा होता है इस तरह की चीज़ें बना के गरम गरम खाना। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो चम्मच की मदद से हम बटर को अच्छे से तवे पे फैला देंगे। तो यहाँ पे बटर जो हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम चिकन सेट कर देते हैं इस पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम मज़ीद चिकन को कुक करेंगे क्योंकि पीसेस बड़े हैं तो टाइम लगेगा कुक होने पे। पहले हमने इसको वैसे फ्राई कर लिया था। तो अब हम जो दही के पेस्ट के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर से अच्छे से गल जाए। तो ये जो हमने दही का पेस्ट बनाया था वो हमने इस पर ऐड कर दिया। तो इसको मज़ीद अच्छे से पकाएंगे 7 से 8 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और 7 से 8 मिनट फिर दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो गए हैं एक साइड से। तो दूसरी साइड से भी हम ऐसे पका लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी लुक और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो अब नाइफ़ की मदद से हम ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि चिकन जो हमारी अंदर से अच्छे से पक जाए और अच्छे से गल जाए। तो इसमें मसाले जो मज़ीद और इज़ोफ़ हो जाएं। इसे दबाते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे। आँच का हमने ख़ास ध्यान रखना है, ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी साइड से हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हम दोबारा दही इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 बार दही ऐड की है, पहले ऐड की। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और शिमला मिर्च ली है, दोनों को मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है। तो पहले मैंने इसलिए हरी मिर्च ऐड नहीं की थी, वो जायका वो फ्लेवर नहीं आता ज़्यादा कुक करने से। तो अब मैंने दूसरे स्टेप पे जब दही ऐड की तो मैंने फिर हरी मिर्च और शिमला मिर्च एक साथ ऐड कर दी ताकि इसका जो फ्रेश फ्लेवर वो आए। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में से और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसलिए मैंने दूसरे स्टेप में हरी मिर्च ऐड की है और शिमला मिर्च। ये ऑप्शनल है, शिमला मिर्च अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। तो हरी मिर्च तो जाती है तवा पीस में, लेकिन मैंने खुद से ये ऐड की है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे और लेमन के स्लाइसेस मैंने बड़े बड़े काट लिए थे वो भी ऐड करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। हरी मिर्चों के साथ हमने इसलिए ऐड नहीं किया था ताकि इसमें कड़वापन ना आए लेमन का। तो इसलिए हमने ऐड अब किया है। तो मज़ीद थोड़ा सा कुक करेंगे तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये हरी लेमन और
अदरक ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसमें ऐड करें। तो माशाल्लाह जी, मज़ीद हमारा चिकन जो पक गया है तो इसकी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।